दोस्तों, स्वागत है इस अद्भुत और रहस्यमयी ज्योतिष कार्यक्रम में। आज वो घड़ी आ चुकी है जब मां काली की तीसरी दृष्टि धरती पर पड़ चुकी है। जिसने भी इस दृष्टि की झलक देखी, उसकी रूह तक कांप उठी है। आज जो होने वाला है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। मां काली की यह दृष्टि साधना नहीं, चेतावनी है। हां, चेतावनी उन सबके लिए जो अपने कर्मों का हिसाब भूल चुके हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, यह भविष्य का आदेश है। जब मां काली की शक्ति तीसरी बार धरती पर उतरती है तो राज सिंहासन तक हिल जाते हैं। जो झूठ में जी रहे थे वो अब अपने ही झूठ की राख में दबने वाले हैं। जो दूसरों का हक खा गए, जो निर्दोषों का आंसू बहा गए, अब मां काली का तीसरा नेत्र उनके कर्मों की जड़ तक पहुंच चुका है। बोलो जय मां काली। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जोर से लिखो जय मां काली महाकाल की। क्योंकि आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण पल नहीं है। यह वह क्षण है जब मां काली स्वयं तुम्हारे जीवन का न्याय तय करने जा रही हैं। अब ध्यान दो, जब मां काली की तीसरी दृष्टि प्रकट होती है तो पहले संकेत आने लगते हैं। घर की चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, दर्पण में चेहरा भारी और धुंधला दिखने लगता है, और रात के सन्नाटे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। डरो मत, ये डर नहीं, ये साफ संकेत हैं कि देवी की दृष्टि अब तुम्हारे जीवन के किसी हिस्से पर टिक चुकी है। अब सवाल यह है, किस पर कृपा होगी और किस पर कोप? मां काली के तीसरे नेत्र की ज्वाला किसी के लिए वरदान बनेगी तो किसी के लिए विनाश का द्वार खोलेगी। जिन्होंने अपने कर्मों से दुनिया में रोशनी फैलाई है, अगले 9 दिनों में उनके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसे सुनकर गांव से शहर तक हल्ला मच जाएगा। लेकिन जिनके कर्मों में बुराई थी, जो दिल से दूसरों का बुरा सोचते रहे, अब उनके लिए विनाश की घड़ी शुरू हो चुकी है। अगर तुम कोई अनहोनी टालना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो और कमेंट में अभी लिखो जय मां काली। क्योंकि जो सच्चे मन से मां को पुकारते हैं उनके सारे संकट पल में मिट जाते हैं। अब ध्यान दो दोस्तों, मां काली का तीसरा नजर सीधे उन घरों पर पड़ा है जहां सालों से कलह, अनबन और दूरियां थीं, जहां परिवार टूट चुका था और दीवारों में बस गया था नकारात्मकता का जहर। इस बार मां काली ने तय किया है, या तो बुराई मिटेगी या फिर पूरा घर। परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होगा, टूटे रिश्ते जुड़ने लगेंगे। लेकिन अगर कोई अभी भी अपने अहंकार में डूबा है तो वह खुद को देवी के कोप से नहीं बचा पाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं हो रही हैं। चीजें अपने आप गायब हो जाना, सपनों में काले धुएं का दिखना, रात को अजीब बेचैनी होना। दोस्तों, ये संयोग नहीं है, ये मां काली की तीसरी दृष्टि की ऊर्जा है। अगर तुम सच्चे हो तो यही ऊर्जा तुम्हें सोने से भी कीमती इनाम देने वाली है। लेकिन अगर भीतर छिपा है कोई पाप तो यही ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। मां काली ने इस बार अपने भक्तों के लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं, पर इन भोगों का स्वाद सिर्फ वही चख पाएंगे जिनका मन सच्चा हो। तो बोलो जय मां काली महाकाल की। और अगर तुम भी इस परिवर्तन के साक्षी बनना चाहते हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय मां काली। बाकी सबके लिए यह समय है आत्मचिंतन का। और दोस्तों, जो यह सोच रहे हैं कि यह सब महज शब्द हैं, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि मां काली का तीसरा नेत्र तब सक्रिय होता है जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है। इस बार यह तीसरा नेत्र तब खुला जब असंख्य निर्दोष आत्माएं न्याय की पुकार करने लगीं। यह नेत्र एक शाप भी है और वरदान भी
किसी की किस्मत में महालक्ष्मी का वास होगा तो किसी की झोली में केवल शून्य। जो अपने कर्मों से दूसरों को दर्द देते आए हैं, उनके लिए आने वाला सप्ताह ऐसा होगा कि जीवन भर याद रहेगा। जो काम अब तक रुके हुए थे, अचानक गति पकड़ेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वह खुलने लगेंगे, और जो दूसरों के रास्ते रोक रहे थे, वो खुद रास्ते से हट जाएंगे। दोस्तों, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम के अनुसार मां काली ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक हैं। इस दौरान घर में दीपक जलाना, काली चंद्रिका मंत्र का जाप करना और किसी गरीब को भोजन कराना अत्यंत शुभ रहेगा। यह न केवल देवी को प्रसन्न करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की रुकावटें भी समाप्त करेगा। और याद रखो, अगर इस समय तुम मां काली के नाम पर कोई झूठ बोलोगे या किसी को धोखा दोगे, तो देवी का तीसरा नेत्र तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। इसलिए अगर जीवन में स्थिरता चाहिए, तो सच्चाई अपनाओ और मां काली के नाम का स्मरण करते हुए जोर से कहो, जय मां काली। कहते हैं, जब मां काली की आंखों में क्रोध की ज्वाला उठती है, तो वह सबसे पहले छल कपट से भरे रिश्तों को जलाकर राख कर देती हैं। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो बनावटी प्रेम दिखाकर तुम्हें गिरा रहा है, सावधान हो जाओ। मां काली अब उसकी चालें उजागर करने वाली हैं। अगले कुछ दिनों में वह व्यक्ति खुद अपने कर्मों से उजागर होगा और हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से बाहर चला जाएगा। यह कोई संयोग नहीं, यह देवी का निर्णय है। अगर तुम इस बदलाव के साक्षी बनना चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिखो, जय मां काली, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मां की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सच्चे मन से मां का नाम लेते हैं। अब देखो, देवी की कृपा से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी किस्मत पलटने वाली है। जो लोग सालों से संघर्ष कर रहे थे, अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। उनके लिए मां काली का तीसरा नेत्र वरदान बनकर आया है। किसी को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, किसी को रुका हुआ धन, और किसी को ऐसा जीवन साथी जो उनके भाग्य को ही बदल देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच्चे दिल से मां का ध्यान करो, किसी का दिल न दुखाओ और हर सुबह जय मां काली बोलकर दिन की शुरुआत करो। तभी देवी की कृपा बनी रहेगी। और याद रखो दोस्तों, जो लोग इस समय दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, उनके लिए मां काली का तीसरा नेत्र सबसे खतरनाक साबित होगा। उनके घरों में अजीब हलचलें शुरू होंगी, पौधे सूखने लगेंगे और रातों में बेचैनी बढ़ जाएगी। यह संकेत है कि देवी का कोप निकट है। इसलिए तुरंत अपने अंदर झांको, अपने कर्म सुधारो, देवी से माफी मांगो, वरना देर हो जाएगी। मां काली के कोप को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। मां काली का यह तीसरा नेत्र सिर्फ चेतावनी नहीं, यह एक नया आरंभ है। यह वह घड़ी है जब हर भक्त को अपने जीवन की दिशा चुननी होगी। जो सच्चे रहेंगे, उनके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा कि दुश्मन भी झुककर प्रणाम करेगा। लेकिन जो छल करेंगे, उनके जीवन का अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, जय मां काली, ताकि मां की कृपा की ऊर्जा सीधे तुम्हारे घर तक पहुंचे। और आखिरी बात दोस्तों, जब भी जीवन में तूफान उठे, तो डरना मत, क्योंकि जब मां काली का तीसरा नेत्र सक्रिय होता है, तो वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह अंधेरे में भी प्रकाश बनकर साथ चलती हैं। बस मन से पुकारो, सच्चे दिल से कहो, जय मां काली। फिर देखना कैसे सारे संकट खुद रास्ता छोड़ देंगे। मां काली अब जाग चुकी हैं, और जो उनका आशीर्वाद लेगा, उसका भाग्य अब कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देखकर एक कमेंट जरूर छोड़ो, जय मां काली महाकाल की, ताकि तुम्हारे जीवन में देवी की तीसरी दृष्टि वरदान बनकर उतरे और सारे दुख, भय, संकट राख बनकर उड़ जाएं। दोस्तों, यह जो मां काली का तीसरा नेत्र खुला है ना, यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नियति को नहीं बदलने वाला, यह पूरी सृष्टि के संतुलन को झकझोर देगा। यह वो दृष्टि है जिसमें समय थम जाता है, सत्य सामने आ जाता है और झूठ खुद अपनी कब्र खोदने लगता है। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे घर में पिछले कुछ दिनों से अचानक तेज हवा चलने लगी हो,
अगरबत्ती टिमटिमाने लगी हो या किसी कमरे में बिना कारण ठंडक बढ़ गई हो, तो समझ लो माँ काली की दृष्टि वहां ठहर चुकी है। और अगर तुम्हारे मन में बेचैनी है, किसी अधूरे काम को लेकर डर है, तो जान लो देवी तुम्हारे आसपास है। यह डर नहीं है, यह संकेत है कि माँ खुद तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा लिख रही हैं। दोस्तों, जो लोग अब तक पाप करते रहे हैं, उन्हें अब नींद नहीं आएगी। और जो सच्चे दिल से माँ के भक्त हैं, उनके लिए चमत्कार की घड़ी शुरू हो चुकी है। इसलिए अभी कमेंट में लिखो जय माँ काली, क्योंकि माँ का नाम लेने से ही सारी नकारात्मक शक्तियां झलकर राख हो जाती हैं। अब सुनो ध्यान से। जब माँ काली किसी भक्त की ओर अपना तीसरा नेत्र मोड़ती हैं, तो उसका जीवन अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने लगता है। अचानक जो रास्ते बंद थे, खुलने लगते हैं। जो लोग पीछे मुंह मोड़ चुके थे, अब मदद करने लगते हैं। और जो दुश्मन बनकर वार कर रहे थे, वो खुद अपने ही जाल में फंसने लगते हैं। देवी की तीसरी दृष्टि हर छल को भेद देती है। जो लोग दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, माँ काली उनके जीवन में ऐसा तूफान लाती हैं कि वे खुद अपने कर्मों की ज्वाला में झुलस जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, अगर किसी ने तुम्हारे पीछे चाल चली है, तो चिंता मत करो। माँ काली अब जाग चुकी हैं और अब उनका तीसरा नेत्र हर दगाबाज पर पड़ेगा। देखो दोस्तों, देवी का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि वह पुनर्जन्म का संकेत भी देता है। जो लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, जिन्होंने जीवन से उम्मीद छोड़ दी थी, अब उनके जीवन में पुनर्जागरण आने वाला है। मां काली की शक्ति उन्हें उठाकर वहीं पहुंचाएगी जहां उनका असली स्थान है। किसी को सोने से भी कीमती अवसर मिलेगा, किसी को ऐसा साथ जो किस्मत बदल देगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मां काली के चरणों से निकलकर भक्तों के जीवन में समा रही है। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने घर के मंदिर में दीपक जलाओ, एयूएम क्रीं कालिकाय नमः का जाप करो और इस वीडियो को देखते हुए मन से कहो, मां काली, मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। लेकिन याद रखना, मां काली का तीसरा नेत्र माफ नहीं करता। जो अपने कर्म नहीं सुधारते, उनके लिए यह समय प्रलय की तरह होगा। उनकी योजनाएं नष्ट होंगी, उनके सपने बिखरेंगे और उनकी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी। क्योंकि मां काली ने इस बार तय कर लिया है, अब अन्याय नहीं बचेगा। जो निर्दोषों का आंसू बहा चुके हैं, अब उनके घर में मौन नहीं गर्जना गूंजेगी। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो उसकी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मां काली खुद उसके भाग्य की किताब बंद करने जा रही हैं। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो खुलासा होने वाला है, उसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। लेकिन विश्वास रखना, यह सब सच्चाई है। ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र इस समय उलट चुके हैं। देवी का तीसरा नेत्र जब खुलता है, तो ग्रहों की गति तक बदल जाती है। सूर्य मंद पड़ जाता है, चंद्रमा की रोशनी में लालिमा आ जाती है और वायुमंडल में एक कंपन महसूस होती है। यही संकेत है कि देवी का कोप धरती पर उतर रहा है। और जो लोग मां का नाम जपते हैं, उनके चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है। इस कवच को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों न हो। मां काली का नाम लेने वाला हर भक्त सुरक्षित रहता है। अब सुनो, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अब वक्त आ चुका है 56 भोग कराने का। अब खुद ईश्वर तुम्हारे घर दस्तक देने वाले हैं और यह संकेत ब्रह्मांड से सीधे उतरा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह साधारण इंसान नहीं है, बल्कि चुना गया है, भाग्य द्वारा, ईश्वर द्वारा। तो पहले एक काम करो भाई, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम। क्योंकि आज से तुम्हारे घर में आरंभ होने जा रहा है वह समय जिसे देखने के लिए खुद देवता भी आतुर रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में जो बेचैनी थी, जो अनकही उलझन थी, अब वह समाप्त होने वाली है। क्योंकि अब ईश्वरीय संकेत तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर रात के समय तुम्हें बिना कारण जागना पड़ा या अचानक कोई घंटी की आवाज सुनाई दी, तो समझ लेना,
वह कोई सामान्य संयोग नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का संदेश था। तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूं। अब देवी देवताओं की कृपा तुम्हारे घर के द्वार पर उतरने लगी है, और जो व्यक्ति 56 भोग का आयोजन करता है, उसके जीवन से हर पीड़ा, रोग और संकट समाप्त हो जाता है। इसलिए तैयार रहो। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह सीधा आदेश है ईश्वरीय लोक से। जब भी ईश्वर खुद चलकर किसी के घर आते हैं, तो पहले कुछ संकेत देते हैं। तुलसी के पौधे से अचानक सुगंध आना, बिना हवा के दीपक का टिमटिमाना, पक्षियों का झुंड घर में चहकना, या मंदिर की घंटी अपने आप बज जाना। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे आसपास घटा है, तो समझ लो तुम्हारे कर्मों का फल देने खुद भगवान आ रहे हैं। अब देर मत करो, तैयार हो जाओ 56 भोग के लिए, क्योंकि यह भोग केवल भोजन नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर संकट को हरने का माध्यम है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उन पर ऐसी कृपा होगी कि उनके जीवन में धन, सम्मान, सुख और समृद्धि का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और तुम्हारे हाथों में एक नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें धन, यश, प्रेम और सफलता के हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। सुनो ध्यान से, आने वाले 3 दिन बहुत खास हैं। इन दिनों में अगर तुमने सच्चे मन से ईश्वर का नाम लिया और 56 भोग की भावना रखी, तो जो काम सालों से अटके थे, वह अपने आप पूरे हो जाएंगे। किसी खोए हुए रिश्ते में प्रेम लौटेगा, किसी अधूरे सपने को पंख मिलेंगे और किसी बड़े संकट का अंत होगा। ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, बस तुम्हें दरवाजा खोलना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि भोग कैसे करें, तो सुनो, यह कर्म भावना से होता है, दिखावे से नहीं। तुम्हारे घर की रसोई में जो भी भोजन बने, उसे प्रेम से बनाओ। हर निवाले में भक्ति डालो और ईश्वर को अर्पित करने की भावना रखो। ईश्वर को केवल वह थाली नहीं चाहिए जो सजाई गई हो, बल्कि वह दिल चाहिए जो सच्चा हो। अगर तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो समझ लो 56 भोग की कृपा तुम्हारे जीवन के हर कोने में बह जाएगी। भाई, अब तुम्हारे जीवन में समय पलटने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे, वही अब तुम्हारे आगे झुकेंगे। जो लोग तुम्हारे सुख से जलते थे, वही अब तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर खुद किसी का साथ देने उतरते हैं, तो पूरा संसार उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। और तुम्हारे जीवन में अब वही होने जा रहा है। एक बात याद रखना, जो इस वीडियो को बिना रुके अंत तक देखेगा, उसका भाग्य खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर लिखेंगे। इसलिए अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी करो, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, यह वह माध्यम है जिसके जरिए ईश्वरीय संदेश तुम तक पहुंच रहा है। देखो, तुम्हारे घर की छत पर अब प्रकाश उतरने वाला है। जब अगली बार तुम रात को सोने जाओ, तो एक दिया जलाकर रखना और भगवान का नाम लेना। सुबह जब आंख खुलेगी, तो तुम्हारे घर का वातावरण बदल चुका होगा। कुछ नया महसूस होगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में घूम रही है। वह शक्ति ईश्वर की है, जो तुम्हारे जीवन के दुखों को समेट कर ले जाएगी। अब समय है आभार व्यक्त करने का। अपने मन में ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें इस दुर्लभ क्षण का साक्षी बनाया। और याद रखना, जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुनकर ईश्वर के नाम पर एक भोग भी चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। उसके हर कदम पर सफलता, हर दिशा में रोशनी और हर कार्य में विजय होती है। तो भाइयों और बहनों, तैयार रहो। अपने घर को सजा लो, अपने मन को पवित्र कर लो, क्योंकि ईश्वर अब तुम्हारे घर आने वाले हैं। यह कोई रूपक नहीं, यह वास्तविकता है जो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में घटेगी। जो भी यह सुन रहा है, वह चुना गया है उस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए। अब आखिरी बार दिल से बोलो, जय श्री राम। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं ईश्वर के स्वागत के लिए। क्योंकि यह बोलना भी एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से यह बोलेगा, उसके जीवन में अगले 21 दिनों के भीतर कोई ऐसा चमत्कार घटेगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे घर का रास्ता चुना है। अब बस तुम तैयार हो जाओ, भक्ति में डूब जाओ और 56 भोग की थाली सजा दो, क्योंकि आज से तुम्हारे घर की दहलीज पर खुद भगवान कदम रखने वाले हैं।
हर कष्ट, हर दर्द, हर रुकावट अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे घर में अब केवल भक्ति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह बहेगा। तो बोलो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। और फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यह ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से कभी ना जाए। सुनो दोस्तों, अभी जो मैंने कहा वह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली रहस्य खुलने वाला है। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी इंसान के जीवन में चमत्कार करना तय करता है, तो सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा बदलती है। तुम्हारे घर में जो माहौल पिछले कुछ दिनों से अलग लग रहा है, कभी कभी शांति, कभी अचानक कंपी, कभी बिना वजह दिल का धड़कना तेज, यह सब ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है। भगवान जब आते हैं तो पहले वह अपने दूत भेजते हैं, और उनके कदमों की आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे घर की दीवारों में अब सकारात्मक ऊर्जा गूंजने लगी है। और जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहा है, वह यह बात समझ ले कि आने वाले दिनों में उसे वह मिलेगा जिसकी उसने सालों से कामना की है। भाई, यह 56 भोग का विधान कोई साधारण विधान नहीं है। यह वह अनुष्ठान है जो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाता है। जब किसी भक्त के मन में यह विचार आता है कि अब मैं ईश्वर को भोग चढ़ाऊं, तो इसका मतलब होता है कि भगवान ने खुद उस व्यक्ति को चुना है। अब वे स्वयं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे कर्मों का फल देने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। क्योंकि जब तक भगवान स्वयं तुम्हारे घर ना आए, तब तक यह बेचैनी कम नहीं होगी। एक बार फिर से बोलो, जय श्री राम। क्योंकि हर बार जब तुम नाम जपते हो, तुम्हारे घर के आसमान में एक दिव्य किरण उतरती है, और वह किरण तुम्हारे घर की हर नकारात्मकता को जलाकर खत्म कर देती है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उनके घर की दहलीज पर देवी देवताओं का वास होगा। तुम देखना, अगले कुछ दिनों में कोई न कोई शुभ संकेत जरूर मिलेगा। चाहे वह किसी पुराने मित्र का अचानक फोन आना हो, या किसी खोए हुए रिश्ते का जुड़ जाना। यह सब संकेत हैं कि ईश्वर ने तुम्हारा नाम अपनी कृपा सूची में दर्ज कर लिया है। अब सुनो, जब भगवान आते हैं तो वे खाली हाथ नहीं आते। वे अपने साथ बरकत, धन और असीम सुख लेकर आते हैं। तुम्हारे घर में अब जो भी वस्तु है, वह शुभ ऊर्जा से भरने वाली है। तुम्हारे बिस्तर से लेकर तुम्हारे कपड़ों तक सब पर ईश्वरीय आशीर्वाद छा जाएगा। अगर तुमने मन से जय श्री राम कहा है, तो समझ लो, तुम्हारे चारों ओर अब एक दिव्य कवच बन गया है, जो किसी भी बुरी नजर, किसी भी बुरे ग्रह, किसी भी तांत्रिक शक्ति से तुम्हें बचाएगा। भाई, अब समय है बदलाव का। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारे पास मदद मांगने आएंगे। जो लोग पहले तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे, वह अब तुम्हारे चरण छुएंगे। क्योंकि जब ईश्वर किसी के साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया उसके खिलाफ नहीं टिक सकती। और आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह कोई कल्पना नहीं। यह वही रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन आज ब्रह्मांड ने इसे उजागर किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुम्हारे लिए एक और रहस्य छिपा है। जब भी तुम भोग तैयार करो, उस समय अपने मन में कोई एक इच्छा रखो। वह इच्छा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर वह सच्चे मन से है, तो भगवान उसे जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि भोग केवल भक्ति नहीं है, यह संवाद है भक्त और भगवान के बीच। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा ईश्वर के चरणों में झुकती है, और ईश्वर स्वयं उस झुकाव का सम्मान करते हैं। अब तुम्हारे घर में सिर्फ धन और वैभव नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी उतरेगी। तुम्हारे मन का जो बोझ सालों से दबा हुआ था, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखेगी। लोग खुद पूछेंगे, तुम्हारे अंदर यह बदलाव कैसे आया? और तुम मुस्कुराकर कह सकोगे, ईश्वर मेरे घर आए थे। लेकिन याद रखना, जब ईश्वर आते हैं तो वे परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में कुछ अजीब घटनाएं हो सकती हैं। अचानक किसी पुराने झगड़े की बात उठना, किसी का तुम्हारे खिलाफ बोलना, या कोई पुराना दर्द फिर से सामने आना। डरना नहीं, यह सब परीक्षा है। अगर तुमने धैर्य रखा, तो समझो भगवान ने तुम्हें परखा और विजेता घोषित कर दिया। अभी इस वक्त तुम्हारे ऊपर जो ग्रहों की दशा है, वह बदल चुकी है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब उत्तर की ओर मुड़ रही है, जहां से केवल उन्नति आती है। ईश्वर तुम्हें कर्मों का फल देने वाला है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। दोस्तों,
क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब हवा भी अलग लगती है, जब सब कुछ शांत होते हुए भीतर एक हलचल मच जाती है, जब अचानक आंखें खुलती हैं और लगता है जैसे किसी ने तुम्हें हिलाकर कहा हो, जागो, वक्त आ गया है। यह वही घड़ी होती है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे आसपास सक्रिय होती हैं।